नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां पर भारी डिस्काउंट सेल चल रही है 15 तारीख तक 50%। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, और कल एक बड़ी ज़ोरदार बात कही साहब। वैसे तो ये मुझे लगता है कि ये और किसी के नहीं की है, राहुल गांधी की एक फैंटेसी अवश्य है या होनी चाहिए आई गेस। और जब तक कहीं से कोई रेफरेंस नहीं आया तब तक कोई क्यों बोले। तो पृथ्वीराज चौहान जी ने बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ट्रंप जो है वो मोदी को उठा ले जाए। आपको लगा होगा, कई लोगों को लगा होगा कि यार मूर्खता की बात कर रहा है या सटायर कर रहा है या ये वास्तव में ये गंभीर है। भाई साहब तो गंभीर थे, भाई साहब गंभीर थे। और जो ये पूरा का पूरा जो वोट चोरी का और डीलेजिटिमाइजेशन का, करप्शन का, जेन जी का, ये सब जो नाटक कितने दिनों से हमारे राहुल भैया चला रहे हैं, वो इसी तरह चला रहे हैं कि भैया कोई रजीम चेंज करवा दे। पहले उनकी उम्मीद थी कि साहब कि बांग्लादेश की तरह कुछ हो जाएगा, और बांग्लादेश की तरह की ना तो यहाँ पे सेना है, ना तो यहाँ की पुलिस है, ना कोई इस तरह के कोई मोदी जी के विरुद्ध सेंटिमेंट है। तो फिर कैसे करते, नहीं हुआ। फिर नेपाल की तरह जब हुआ तो नेपाल का तो कई बार कहा गया कि यहाँ भी नेपाल हो सकता है, यहाँ भी नेपाल हो सकता है। कई बार आपने सुना होगा, न नेपाल यहाँ होना था, न हो सकता है, न हुआ। एक सर्वे करवाया कर्नाटका सरकार ने वोट चोरी के ऊपर और ईवीएम के ऊपर। मज़े की बात सुनो, क्योंकि ईवीएम को भी बहुत दिनों तक कांग्रेस वाले जो है वो गलत ठहराते रहे, ये कहते रहे कि साहब की ईवीएम के कारण जो है वो सरकार जीत रही है। और ईवीएम में जब फुल स्टॉप लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तब उसको चेंज करके वोट चोरी पे ले आए। वोट चोरी एक कर्नाटका सरकार ने एक सर्वे कराया। आप सर्वे के लिए जो एजेंसी चुनी वो टेंडर वेंडर दे के चुनी, और उस एजेंसी से मतलब ये कर्नाटका सरकार का कमीशन किया वो सर्वे है। और उसने अच्छा खासा सैंपल, यानी कि स्टेटिस्टिक्स में 5,500 का सैंपल अच्छा सैंपल माना जाता है। ये कोई सैकड़ों वाला सैंपल नहीं है, क्योंकि एक स्टेटिस्टिकल मेथड होता है, उसके हिसाब से सैम्पलिंग की जाती है। तो उन्होंने पूरा सैम्पलिंग किया। सैम्पलिंग करके जो रिजल्ट आए वो ये थे कि जब पूछा गया कि क्या वोट चोरी होती है, 91% ने कहा नहीं। फिर दूसरा पूछा गया कि भाई क्या आपको ईवीएम में आपका विश्वास है, 83% ने कहा हाँ। अब ये वहाँ हो रहा है कर्नाटका में, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो आप सोच सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति है पब्लिक की, कि पब्लिक राहुल गांधी के नैरेटिव को बिल्कुल कूड़ा समझती है, तब फिर वो जो सारा का सारा जो प्रोसेस है डीलेजिटिमाइजेशन का, या जिसको हमारे आपको ध्यान है रशियन मेथड हुआ करता था, और ये कहा जाता था कि भाई पहले आप जो है वो डीमोरलाइज कीजिए, फिर डीमोरलाइजेशन के बाद फिर आप डीस्टेबलाइज कीजिए, फिर डीस्टेबलाइजेशन के बाद क्राइसिस क्रिएट करके और चेंज कर दीजिए, और उसको कम्युनिस्ट बना दीजिए, कम्युनिस्ट टेक ओवर कर लीजिए, और कम्युनिस्ट टेक ओवर के बाद फिर कम्युनिस्ट टेक ओवर का जो कम्युनिस्ट मेथड्स है उनको नॉर्मलाइज कर दीजिए। मतलब जिन चीज़ों को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि साहब लैक ऑफ डेमोक्रेसी है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, फ्री स्पीच नहीं है, उन सबको तो ख़त्म कर ही दीजिए। ये काम लेनिन ने किया था, और लेनिन ने भी बाहर बैठ के और विदेशी ताकतों के भरोसे किया था। यूरोप की जो ताकतें थी उन्होंने ही पूरा का पूरा नैरेटिव चलाया था। हमारे जो ज़ार थे निकोलस साहब, वो भले आदमी थे, उस चक्कर में आ गए, और उनको कुछ लोगों ने कहा कि साहब एब्डिकेट कर दीजिए तो चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। उन्होंने एब्डिकेट कर दिया। चक्कर ये हुआ कि एब्डिकेट तो जिनके फेवर में किया था वो रह गए पीछे, और लेनिन बाहर से आ गए, उन्होंने कब्जा कर लिया। चुनाव हारने के बाद भी पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद फिर ज़ार निकोलस को उनके परिवार सहित मार डाला। इतिहास है। तो अब इनके वेट ड्रीम्स आ रही हैं कि भाई देखो यार, ट्रंप ने जो है वो अपनी सेनाएं भेज के कैसे मदुरो को पकड़ लिया, और मदुरो को पकड़ के लिया है। हम पृथ्वीराज चौहान जी के लिए 2 तथ्य बता देना चाहते हैं। एक तो ये है कि मदुरो जो पकड़ा गया वो इसलिए पकड़ा गया कि उसके आसपास का जो पूरा सिक्योरिटी एपरेटस था वो वेनेजुएला की हालत से, अपने परिवारों की हालत से बड़ा दुखी था। क्योंकि वेनेजुएला में आपको पता है कोई हज़ारों % का इन्फ्लेशन चलता है। आज आपको सैलरी मिलती है, 15 दिन में बेकार हो जाती है, 15 दिन में उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। अगर आपको लोकल करेंसी जो उनकी बोलेवार है उस पर अगर पेमेंट किया जाए तो
महीने के अंत तक वो जो उसकी कीमत होती है, जिस समय आपको मिली थी, उसकी कीमत से वो आधी रह जाती है या और भी कम हो जाती है। ऐसी डायर सिचुएशन में भैया जब लोगों को खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, तो उनको अगर लालच दिया जाएगा तो वो क्यों नहीं गिरे? भारत में ऐसी स्थिति है क्या, या कभी भी हुई है फॉर दैट मैटर? हाईएस्ट इन्फ्लेशन आज तक भारत में हुआ है वो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ है 29%, जिसके बाद फिर वहाँ पे आपको पता है कि वो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट चला और उसके नतीजा ये हुआ कि इमरजेंसी लगाई गई। आजकल तो नेगेटिव में जा रहा है, सब लोगों को सारी चीज़ें जो है वो चारों तरफ प्रोग्रेस होती दिखाई पड़ रही है। लोगों को सड़क, पानी, बिजली सब कुछ मिल रहा है, जॉब्स अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल है। जो भी यदि आप करना चाहें तो अब हर एक आदमी IAS तो नहीं बन सकता। हालांकि कुछ लोगों का नैरेटिव यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तो उनको ये भी बता दें कि यदि प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा, प्रत्येक व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी करेगा तो फिर सरकार के पास उनको वेतन देने के लिए साधन नहीं होंगे, तो वो बिना वेतन के कर ले, जैसे किया करते थे ना राहुल के, आपके लालू यादव के राज में सरकारी मुलाजिमों से कहता था कि यार तुमको नौकरी दी और तुमको तनख्वाह भी देंगे साथ में, कमाओ खाओ। वो स्थिति नहीं है भारत में, वो स्थिति नहीं है तो असंतोष भी नहीं है। असंतोष जो कुछ भी है वो आप देखते हैं वो सोशल मीडिया के पन्नों पे दिखता है, या फिर सड़कों पर ज़बरदस्ती मैन्युफैक्चर किया जाता है। वो पूरा का पूरा जो फार्म मूवमेंट था आपको पता है वो मैन्युफैक्चर्ड था, और अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक्सपेंडेड डेफिनेशन दी है उसके अनुसार वो टेररिस्ट एक्ट भी था, UAPA के अंतर्गत जो डेफिनेशन है टेररिस्ट एक्ट की उसमें। दूसरी बात भाई, कैराकस तो बिल्कुल समुद्र के किनारे है। अमेरिका यदि आएगा भारत में तो कैसे आएगा ये बताइए। हमारी एयर डिफेंस तो आपने देख लिया, अभी आप सिंदूर में आपने देखा हमारी एयर डिफेंस को, एक चींटी भी नहीं आ पाई निकल के। छोटे मोटे ड्रोन्स वगैरह जो है वो भी निकलने नहीं दिए। हमारे पास जो लेयर्ड एयर डिफेंस है वो बेस्ट क्लास है, उसने अपने आप को अमेरिकन एयर डिफेंस से सुपीरियर साबित किया है। तो अमेरिका बहादुर, अगर तुम्हारी औकात है तो ट्राई कर लो अमेरिका में घुसने की। वो F-35 था ना एक, याद है, जो तिरुवनंतपुरम में पड़ा रहा था पद्मनाभ स्वामी लॉक में 35 दिन तक, वो कैसे आया था? कहा तो ये गया था कि साहब उसका फ्यूल ख़त्म हो गया। ऐसा होता नहीं है, जो एक लैंड सॉर्टी होती है उसमें फ्यूल नहीं ख़त्म होता। हुआ ये था कि वो टेस्टिंग कर रहे थे कि ज़रा भारत की एयर स्पेस को पेनिट्रेट करके देखें। भारत की एयर स्पेस पेनिट्रेट की, भारत ने लॉक लगा दिया, भारत ने रेडार लॉक कर दिया और उसको फोर्स किया कि आओ यहाँ लैंड करो बच्चे को लैंड करना पड़ा वहाँ पे। और उसके बाद फिर दुनिया भर के नाटक किए गए ये दिखाने के लिए कि नहीं साहब कुछ गड़बड़ हो गया था, क्या हो गया था। और अब 35 दिन नहीं लगते हैं इसमें। तो ये जो अमेरिका की जो सेना है ना, ये मादुरो क्या कर रहा था, मादुरो बेवकूफ़ियाँ कैसे क्या कर रखी थी, क्यूबा से बुला के विदेशी बॉडीगार्ड रखे हुए थे। यार विदेशी बॉडीगार्ड जो है वो तुम्हारी सुरक्षा करेंगे? यदि तुम्हारे देश के लोगों में देश प्रेम नहीं है, वह तुमको अपना प्रेसिडेंट मन से नहीं मानते हैं, तो कोई तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता। मैं तो चुनौती देता हूँ अमेरिका को कि भैया ज़रा 15 किलोमीटर अंदर आके दिखा दो जरा तुम बॉर्डर से भारत के, विद योर हॉस्टाइल इंटेंट, कितने भी हो। और एक बात और बता दें, अमेरिका के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो 5 फौजियों का मरना भी कबूल कर सके या सहन कर सके। इसीलिए वो दूर दूर से ऊपर से करता है। उसको वेनेजुएला बेचारा कमज़ोर सा था, पता था उनको कि यार इसकी इकोनॉमी ध्वस्त है, इसके जो है वो मिलिट्री सब वो चाइनीज़ फाइनीज़ जो है वो फालतू के वो पड़े हुए हैं, जिसको इंडिया पहले ही एक्सपोज कर चुका है, घुस गए। और वैसे देखा जाए तो ये इस तरह की ट्राई करें तो वो एक दो और जो छोटे मोटे हैं, ग्रीनलैंड को लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी अमेरिका को। अगर अमेरिका या ट्रंप तय कर ले कि हमें ग्रीनलैंड लेना है, ले लेगा। क्यों? डेनमार्क की औकात ही नहीं है कि उसको फेस कर सके। इंडिया ना डेनमार्क है और ना वेनेजुएला है। चाइना ने देख लिया अच्छी तरह से, अमेरिका को भी पता है अच्छी तरह से। तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान साहब ऐसी बात करो जो तुम्हारी औकात को सूट करे,
और जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हो अमेरिका, उसकी औकात को भी सूट करे। वरना तो भारत यदि चाहे वाकई तो मुनीर जिंदा रह सकता है क्या? कितनी बुलेट प्रूफ जैकेट लगा है, लेकिन भारत गुंडागर्दी नहीं करता है। बस आप ये समझ लीजिए कि उसकी कमज़ोरी मान लें आप कि भारत ने आज तक कभी गुंडागर्दी नहीं की है। अमेरिका खुली गुंडागर्दी करता है, आज से नहीं करता, सैकड़ों सालों तक। लेकिन अब हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम गुंडों को संभाल सके। पृथ्वीराज चौहान जी, आप भी संभल के ही रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।